हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स एप्लीकेशंस के बारे में। जब हम बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में तो हमने देखा कि कैसे कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए दो डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। पूरे लेक्चर सीरीज की बात करेंगे तो हमने नेटवर्क कम्युनिकेशन के जो मॉडल्स हैं सबसे पहले उनके बारे में चर्चा की थी, जैसे ओएसआई मॉडल के बारे में हमने चर्चा की थी। फिर हमने टीसीपी आईपी जो है मॉडल उसके बारे में चर्चा की थी। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि हमने आईपी एड्रेसिंग जो होता है उसके बारे में भी चर्चा की थी कि आईपी एड्रेसिंग कैसे होती है और कैसे उनको क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फाइनली हमने नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बात की थी। नेटवर्क सिक्योरिटी एक क्रिटिकल पार्ट है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, क्योंकि जब आप संचार कर रहे होते हैं, जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं दो डिवाइसेस के बीच में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मैसेजेस सेंड किए जा रहे हैं, जो डेटा सेंड किया जा रहा है, वो लीक नहीं होना चाहिए, वो किसी और को प्राप्त नहीं होना चाहिए। जिसके लिए वो दिया गया है डेटा केवल उसी के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन यदि किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में लग जाती है जो कि डेटा चुराने के लिए बैठा है तो वो उसका गलत उपयोग कर सकता है। तो हमने देखा था कि अटैक्स किस तरीके के होते हैं और कैसे कैसे किए जाते हैं, मालवेयर्स क्या होते हैं जो अटैक को इनिशिएट करने के लिए कहते हैं। फिर हमने देखा था सिक्योरिटी के अंदर कि कैसे उससे बचा जा सकता है। ये सारा कवर करने के बाद अब बात करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के एप्लीकेशंस के बारे में कि कंप्यूटर नेटवर्क्स को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, या कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से चल रही है। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशंस के बारे में और बात करेंगे कि वो कौन कौन से जो आपके प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स को इस्तेमाल करती है। बेसिकली प्रोटोकॉल्स से संबंधित प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है कंप्यूटर नेटवर्क का वो हमारा प्रोटोकॉल्स है जो नेटवर्क पे काम करते हैं। बात करें नेटवर्क एप्लीकेशंस के बारे में, नेटवर्क एप्लीकेशंस आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट यूजेस अ नेटवर्क इंटरनेट और लैन to communicate, share data or provide services between devices. कंप्यूटर नेटवर्क की एप्लीकेशंस क्या है सर? कंप्यूटर नेटवर्क उन प्रोग्राम्स के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है जो कि डेटा शेयर करना चाहते हैं या आपस में क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस के बारे में और हम बात कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर्स जो यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क एप्लीकेशंस के बारे में तो ये मेनली टीसीपी आईपी या ओएसआई मॉडल के फर्स्ट लेयर पे जहां पर यूजर इंटरेक्ट करता है वहां पर काम करती है। और वो लेयर हमारी कौन सी होती है? हमें पता है कि सर वो लेयर जो होती है हमारे, वो होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। जो फर्स्ट लेयर होती है हमारी वो क्या कहलाती है? एप्लीकेशन लेयर कहलाती है। तो यहाँ पर वो काम करता है बेसिकली। सो प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होंगे? ऑब्वियस सी बात है मेजर प्रोटोकॉल्स जो होंगे वो एप्लीकेशन लेयर के ही होने वाले हैं। फिर फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, या जिनको यूज करने के लिए आप कंप्यूटर नेटवर्क्स का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। सो डिफरेंट एप्लीकेशंस के बारे में अगर हम बात करें कंप्यूटर नेटवर्क की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या यूज करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। हम सबसे पहले हम यूज करते हैं वेब ब्राउजिंग के अंदर। वेब ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है सर? आप इंटरनेट पे सर्फिंग करने के लिए या एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए या वेबसाइट को यूज करने के लिए या ईमेल सेंड करने के लिए किसका यूज करते हैं सर? कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट सुविधा से जोड़ देते हैं और फिर आप ईमेल सर्विसेज यूज कर सकते हैं और वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके लिए आप कौन कौन सी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं? सो एप्लीकेशंस जो कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं वो गूगल क्रोम और फायरफॉक्स। ये दोनों क्या है सर? ये दोनों है आपके वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं सर? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वेब ब्राउजिंग की सुविधा हमारे यूजर को देते हैं। वेब ब्राउजिंग की सुविधा का मतलब सर ऑनलाइन जाकर के वेबसाइट्स को एक्सेस करना, वेबसाइट्स के डेटा को एक्सेस करना। ये सुविधा हमें जो है वो वेब ब्राउजर्स देते हैं। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? एग्जांपल के लिए पूछा जाए तो क्रोम और फायरफॉक्स का हम मेजरली इंतजार करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। EDGE अगर आपने सुना है तो एज जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का एक क्या कहते हैं वेब ब्राउजर है। और सफारी के बारे में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं यानी कि एप्पल डिवाइस यूज कर रहे हैं तो सफारी नाम के ब्राउजर को आप यूज करेंगे। वेब ब्राउजिंग के लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं सर? एक होता है SMTP प्रोटोकॉल, दूसरा होता है POP3 प्रोटोकॉल और IMAP प्रोटोकॉल। SMTP प्रोटोकॉल क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मेल्स सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। POP3 और IMAP जो है
वो रिसीव करने के लिए किया जाता है। सो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, इंस्टेंट मैसेजर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ये दो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं बेसिकली ईमेल्स को प्राप्त करने के लिए और अपने ईमेल बॉक्स के अंदर सेव करने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आती है वो आती है फाइल ट्रांसफर करने के लिए। हम कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल किया जाता है वो FTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है। FTP प्रोटोकॉल जो है वो फाइल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। सो अगर एक कंप्यूटर है और उसमें हम इंटरनेट से नहीं बल्कि दूसरे कंप्यूटर से कोई फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हम बेसिकली जिन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं वो FTP प्रोटोकॉल होता है। सो यहाँ से एक इमेज है, जो इमेज आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ट्रांसफर करना चाहते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ सर, फाइल ट्रांसफर का मतलब क्या है? एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डेटा को ले जाना विदाउट इंटरनेट। इंटरनेट का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे होते? HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर रहे होते, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल हम कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर लैन केबल के माध्यम से मैंने दो कंप्यूटर को जोड़ा है, इंटरनेट का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली फाइल को ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके लिए कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं? फाइलजिला का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइलजिला एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जो कि फाइल ट्रांसफर के लिए काम आता है। नेक्स्ट आता है रिमोट लॉगिन। रिमोट लॉगिन का मतलब क्या है? अगर आप इंटरनेट के माध्यम से इस कंप्यूटर को ऑपरेट करना चाहते हैं यूजिंग दिस कंप्यूटर, कंप्यूटर नंबर 1, कंप्यूटर C1 से C2 को ऑपरेट करना चाहते हैं यूजिंग इंटरनेट, C2 के ऊपर भी आपको एक प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। C1 के ऊपर भी आपको एक एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम आपको रिमोट एक्सेस देगा। रिमोट एक्सेस मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, आपका कंप्यूटर इंटरनेट पे किसी और स्टेट के अंदर कनेक्टेड है, आपने और मैंने दोनों ने मिलकर के एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। आप एनीडेस्क पर लॉगिन करेंगे और वहां पर एक की जनरेट होगी, उस की को आप मुझे ट्रांसफर करेंगे या मुझे देंगे। मैं अपने सिस्टम पर भी एनीडेस्क चलाऊंगा और उसमें उस की को क्या करूंगा, इंसर्ट करूंगा और जैसे ही वो की इंसर्ट करूंगा मैं आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं आपके कंप्यूटर पर क्लिक कर सकता हूं, मैं आपके कंप्यूटर के ब्राउजर को यूज कर सकता हूं, मैं आपके कंप्यूटर की डी ड्राइव के अंदर जाकर के किसी इमेज को क्लिक कर सकता हूं, उसको ओपन कर सकता हूं, उसको देख सकता हूं। पूरा का पूरा एक्सेस जो है वो मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है वो होता है टेलनेट और दूसरा होता है SSH, राइट। सो इन दोनों प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल हम यहाँ पर करते हैं रिमोट लॉगिन करने के लिए, ठीक है। सो रिमोट लॉगिन आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता है या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि इसको कैसे किया जाता है तो आप सिंपली जा करके यूज ऑफ एनीडेस्क या हाउ टू यूज एनीडेस्क टाइप करिए और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि एनीडेस्क बेसिकली किस तरीके से काम करता है। सो आपके सिस्टम पर भी एनीडेस्क होना चाहिए और यहाँ पर भी एनीडेस्क होना चाहिए और फिर दोनों लॉगिन करेंगे और फिर एक की जनरेट की जाएगी। ये की जब दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे तो कंप्यूटर C1 जो है वो C2 को एक्सेस कर पाएगा। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है हमारी जो कि कंप्यूटर नेटवर्क को यूज करती है वो है हमारी VoIP, यानी कि वॉइस ओवर आईपी, यानी कि वॉइस कॉल्स जो आप करते हो वॉइस ओवर आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के ऊपर। सो दो तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, एक तो टेलीफोन यूज करते हो, ठीक है जी, मोबाइल फोन या टेलीफोन आप यूज करते हो। इसके लिए कौन कौन से नेटवर्क का यूज किया जाता है सर? मोबाइल नेटवर्क जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी पे काम करता है, लेकिन अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। अब ये व्हाट्सएप और जूम कॉल के थ्रू जब आप बात कर रहे होते हैं तो वो कहलाता है वॉइस ओवर आईपी, और टेलीफोन के लिए और मोबाइल के लिए जो यूज करते हो वो आपका कहलाता है मोबाइल नेटवर्क। वो कौन सा कहलाता है? मोबाइल नेटवर्क। यहाँ पर आप आईपी का या इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे होते हैं। ये ऑल्दो हल बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है और ये जो है बिल्कुल अलग टेक्नोलॉजी है। सो यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं वो होते हैं यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल। व्हाट इज यूडीपी? यूडीपी इज नथिंग बट यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल। और ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं सर? ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं। अगर आपको ध्यान है तो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं, ये लेस रिलायबल होते हैं, यानी कि ये ज्यादा रिलायबल नहीं होते हैं, लेकिन ये फास्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्योंकि हम चाहते हैं कि वॉइस ओवर आईपी के अंदर रियल टाइम पे डेटा ट्रांसफर होना चाहिए। मैं अगर यहाँ से बोल रहा हूँ और सामने वाले से बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर डिले जनरेट नहीं होना चाहिए। क्या जनरेट नहीं होना चाहिए?
डिले, यानी कि मैंने अभी बोला और आपको वो आवाज जो है वो 2 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है, ऐसा जो डिले है वो यहाँ पर जनरेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हमें कोई लाइट वेट प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा और इसके लिए जो सबसे उपयुक्त प्रोटोकॉल है वो हमारा यूडीपी प्रोटोकॉल है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो कि कनेक्शन लेस होता है और इसलिए ये लेस डिले जनरेट करता है, लेस रिलायबल जरूर है ये, लेकिन लाइट वेट प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब आप यूज करते हो तो दो तरीके के प्रोटोकॉल्स आप यूज करते हो, आप टीसीपी भी यूज करते हो और यूडीपी भी यूज करते हो, लेकिन मेजरली जो यूज किया जाता है वो यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन, व्हाई वी आर यूजिंग यूडीपी प्रोटोकॉल, रियल टाइम पे हमें क्या करना है, डेटा को ट्रांसमिट करना है। अदरवाइज क्या होगा, बहुत ज्यादा डिले जनरेट होगा। अगर रियल टाइम पे एप्लीकेशन अगर यूडीपी प्रोटोकॉल जनरेट नहीं करेंगे या यूज नहीं करेंगे तो डिले जनरेट होगा, और डिले जनरेट होगा इसका मतलब क्या हुआ सर, जो वीडियो कॉल है वो थोड़ा सा रुक रुक करके चलेगा, वो व्यक्ति बोल करके बात खत्म कर लेगा फिर आपको वो दिखाई देगा। सो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी। तो गूगल मीट और जूम ये एप्लीकेशंस हैं जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करती हैं, क्या प्रोवाइड करने के लिए, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए। तो ये दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी हमें रियल टाइम पे काम करना पड़ता है, राइट। ऑनलाइन गेमिंग के लिए भी रियल टाइम पे काम करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है सर, हम ट्रांसफर के लिए यूडीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल आप सभी ने देखा होगा ऑनलाइन गेम खेलते हुए, पबजी का नाम आपने बहुत फेमस सुना है। उसके अलावा भी हालांकि बहुत सारे गेम है, लेकिन एक मोस्ट कॉमन गेम है जिसके बारे में सबने सुना है। तो इसको खेलते वक्त जो प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं वो यूडीपी प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। और हाँ, अगर आप पबजी खेलना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। आपको नेटवर्क में कनेक्ट करना पड़ेगा अपने डिवाइस को, तभी जाकर अपने आप फ्रेंड्स के साथ आप क्या बना पाएंगे, टीम बना पाएंगे। सो ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के अंदर भी कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। क्लाउड सर्विसेज के बारे में हम बात करें, आप सबने अब गूगल ड्राइव कहीं ना कहीं यूज की होगी डेटा को शेयर करने के लिए। हम क्या यूज करते हैं सर, डेटा शेयरिंग के लिए गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। आप सभी ने किया होगा। अगर क्लाउड सर्विसेज के बारे में बात करें, ये गूगल ड्राइव जो है बेसिकली ये गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप डेटा को शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से AWS भी होता है, Amazon वेब सर्विस। सो Amazon वेब सर्विस भी Amazon का एक क्लाउड है। जैसे गूगल ड्राइव गूगल का एक क्लाउड है, वैसे ही Amazon वेब सर्विसेज जो वो Amazon का क्लाउड है। आप डेटा शेयरिंग के लिए और बाकी सारे एप्लीकेशंस को रन करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो HTTPS सिक्योर प्रोटोकॉल है ये, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका यूज किया जाता है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर, जो कि अगेन एक सिक्योर प्रोटोकॉल है शेयरिंग के लिए। और TCP यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं यहाँ पर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको बोला जाता है। सो ये मेजर प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं जब हम क्लाउड सर्विसेज के ऊपर काम करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, अगेन व्हाट्सएप के को अगर आप वॉइस ओवर IP के लिए यूज कर सकते हैं तो इंस्टेंट मैसेजेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी यूज करते होंगे, आपने टेलीग्राम का नाम भी सुना है। इंस्टेंट मैसेजिंग जब हम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि एक मोबाइल डिवाइस पर आप मैसेजेस लिख रहे हैं, ये मैसेजेस आपको दूसरी मोबाइल डिवाइस के ऊपर ट्रांसफर करने हैं, तो यहाँ सबसे मेजर रोल जो होता है वो होता है इनक्रिप्शन का। ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा। इनफैक्ट प्रीवियस की लेक्चर अगर आपने अटेंड किए हैं तो आपने इनक्रिप्शन को डिटेल में पढ़ाया था। हमने बताया था कि कैसे एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि बीच का डेटा अगर लीक भी हो जाए तो यहाँ पर किसी को समझ में ना आए कि हमने क्या मैसेजेस टाइप करके भेजे हैं। सो इंक्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है जब आप इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस के बारे में यूज बात करते हैं। तो यहाँ पर सिक्योर सॉकेट लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में TLS यानी कि ट्रांसमिशन लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंक्रिप्शन प्रोसेस को यूज किया जाए डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस आपने यूज की होगी। आजकल हम जितने भी लोग हैं वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन से काफी सारी चीजें ऑर्डर करते हैं, रेगुलरली ऑर्डर किए जाते हैं। सो फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो है वो बेसिकली HTTPS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, अगर आप ई कॉमर्स यूज करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ई कॉमर्स भी नेटवर्क की एक एप्लीकेशन है जो कि नेटवर्क को यूज करती है। राइट। सो ये सारी की सारी अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशंस हैं नेटवर्क की जो कि नेटवर्क को यूज करती है, या ये कहूँ कि ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो नेटवर्क को यूज करते हैं चलने के लिए या एक्सेस करने के लिए।
अभी तक हमने सारे एप्लीकेशंस के बारे में बात की थी, अब हम बात कर लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो प्रोटोकॉल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी इस वाली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके पोर्ट नंबर्स क्या है। तो सर हमने सारे प्रोटोकॉल्स के पोर्ट नंबर यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। प्रीवियस एग्जाम के अंदर जो पूछे गए हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से वास्तव में महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं प्रोटोकॉल्स को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। अराउंड 16 टू 17 प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और पूछा जाता है इनके ऊपर प्रश्न। तो हम बात करेंगे प्रोटोकॉल के बारे में, उसकी फुल फॉर्म क्या है, पोर्ट नंबर क्या है, टीसीपी यूडीपी कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है वो बेसिकली, और पर्पस क्या है। सो सबसे पहले बात करते हैं हम एचटीटीपी प्रोटोकॉल के बारे में, जिसको हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये यूज करता है पोर्ट नंबर 80। पोर्ट नंबर 80 अगर पूछा जाए आपसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल कौन सा पोर्ट यूज करता है, पोर्ट नंबर 80। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पोर्ट नंबर 80 कौन यूज करता है, तो सर एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज करता है। ये किस तरीके का प्रोटोकॉल यूज करते हैं सर? एचटीटीपी प्रोटोकॉल जब डेटा ट्रांसफर करता है तो डेटा ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल को रिलायबल कनेक्शन स्टैब्लिश करता है और फिर डेटा को ट्रांसफर करता है। इसलिए टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करता है। वेब ब्राउजिंग जब हम करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। HTTPS क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि सिक्योर होता है, वो वाला वर्जन जो है वो HTTPS है। ये पोर्ट नंबर यूज करता है 443। अगेन टीसीपी का इस्तेमाल करता है, जो सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, ये पोर्ट नंबर 21 का इस्तेमाल करता है, फाइल ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करता है, और ये भी कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स यानी कि टीसीपी का इस्तेमाल करता है। SFTP अगेन सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये पोर्ट नंबर 22 का इस्तेमाल करता है और ये सिक्योर फाइल ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। SSH के बारे में बात करें तो सिक्योर शेल इसको बुलाया जाता है, SSH, और ये भी पोर्ट नंबर 22 का इस्तेमाल करता है और ये सिक्योर रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टेलनेट के बारे में बात करें तो टेलनेट आपका 23 पोर्ट नंबर पे काम करता है। ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बोलते हैं हम इसको, और ये रिमोट लॉगिन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये अनसिक्योर्ड होता है, ये सिक्योर्ड नहीं होता है। तो कोई पूछे आपको कि सर रिमोट लॉगिन के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, टेलनेट का। टेलनेट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है सर? रिमोट लॉगिन के लिए अंदर किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर इसका होता है 23। SMTP प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है और ये मैसेजेस सेंड करने का काम करता है। POP3 जो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, ये 110 नंबर के पोर्ट पर काम करता है और ये रिसीव करने का काम करता है ईमेल को। ये सारे के सारे टीसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। IMAP जो हमने बात की थी, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये 143 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है और ये ईमेल को एक्सेस करने का काम करता है। DNS यानी कि डोमेन नेम सिस्टम, पोर्ट नंबर 53 के ऊपर काम करता है। ये टीसीपी यूडीपी दोनों का इस्तेमाल कर सकता है। नेम रिजोल्यूशन है, जब आप URL लिखते हैं तो ये URL को IP में कन्वर्ट करने का काम करता है, ताकि हम रिक्वेस्ट को सही PC के ऊपर ट्रांसफर कर सके नेटवर्क में जुड़े हुए। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, 67 और 68 दोनों प्रोटोकॉल दोनों पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। ये IP एड्रेस असाइन करने का काम करता है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा था नेटवर्क लेयर के अंदर। ठीक है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल 161 पोर्ट नंबर पे काम करता है। ये UDP का इस्तेमाल करता है। DHCP भी UDP का इस्तेमाल करता है। ये नेटवर्क मॉनिटरिंग का काम करता है। RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, जो कि 3389 पोर्ट नंबर पे काम करता है। ये रिमोट डेस्कटॉप के लिए एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जो होता है SIP, वो 5060 पे काम करता है। TCP UDP दोनों का काम करता है। ये वो प्रोटोकॉल है जो VoIP वॉइस ओवर IP सिग्नलिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो अगर कोई पूछ ले कि सर VoIP के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, तो सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल जो है SIP, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ICMP इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है, जो कि पोर्ट नंबर इसका कोई स्पेसिफिक नहीं है। IP प्रोटोकॉल्स को यूज करता है, एरर रिपोर्टिंग के लिए यूज करता है। ARP यानी कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो कि मैक और IP इन दोनों एड्रेस की मैपिंग करता है। इसका भी कोई पोर्ट नंबर नहीं है। लिंक लेयर पे ये काम करता है। IP टू मैक मैपिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये प्रोटोकॉल हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम इस वीडियो के इस पार्ट में बात करेंगे 10 उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में या तो पूछे गए हैं या पूछने की संभावना प्रबल है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
नेटवर्क, सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है नेटवर्क एप्लीकेशंस मेनली ऑपरेट एट विच लेयर, टीसीपी/आईपी लेयर में या ओएसआई लेयर के अंदर। नेटवर्क एप्लीकेशंस मेनली ऑपरेट एट विच लेयर ऑफ टीसीपी/आईपी, टीसीपी/आईपी के अंदर, और पूछा जाए तो ओएसआई के अंदर भी। नेटवर्क एप्लीकेशंस मेनली किस लेयर पे रन करता है, तो ये एप्लीकेशन लेयर पे रन करता है, क्योंकि सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ये सपोर्ट करने का काम करता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वेब ब्राउजिंग, वेब ब्राउजिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है प्रोटोकॉल? एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका इस्तेमाल किया जाता है वेब ब्राउजिंग के लिए। वेब सिक्योर वेब कम्युनिकेशन किसके द्वारा किया जाता है? अब वेब कम्युनिकेशन तो अभी हम कर ही रहे थे एचटीटीपी के साथ, लेकिन इसने पूछा है कि साथ में सिक्योर वर्ड को जोड़ा है, तो सिक्योर किस में होता है? सिक्योर एचटीटीपी, यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का इस्तेमाल हम करते हैं अगर सिक्योर वेब कम्युनिकेशन हमें करना है तो। POP3 और IMAP, POP3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, यहाँ पर है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि यूज किया जाता है रिसीव करने के लिए मेल को। ये किसके लिए यूज किया जाता है सर? रिसीव करने के लिए किया जाता है मेल्स को बेसिकली, या मेल बॉक्स के अंदर जब आप जाकर के देखते हो तो आपको मेल अपने नजर आते हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए इन दोनों प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जाता है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर रिमोट सिक्योर लॉगिन, ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो रिमोट सिक्योर लॉगिन के लिए यूज किया जाता है? सर देखो, टेलनेट भी किया जाता है, लेकिन ये सिक्योर नहीं होता, राइट? हमें पूछा गया है सिक्योर लॉगिन, तो कौन करता है सर? SSH जो है वो इस्तेमाल किया जाता है सिक्योर लॉगिन के लिए। डीएनएस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? हमने पढ़ा था डीएनएस क्या करता है सर? डीएनएस यूआरएल टू आईपी कन्वर्ट करता है, राइट? सो ये क्या करता है? ट्रांसलेट डोमेन नेम, जो यूआरएल होता है उसमें क्या लिखा हुआ होता है? डोमेन नेम, उसको किस में कन्वर्ट करता है सर? ये आईपी एड्रेसेस के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है इस केस में। VoIP, वॉइस ओवर आईपी एप्लीकेशन प्राइमरी रिक्वायर्स, प्राथमिक रूप से किसकी आवश्यकता होती है वीओआईपी की? हाई स्टोरेज की, लो लेटेंसी की, हाई इंक्रिप्शन की, फाइल कंप्रेशन की। फाइल कंप्रेशन नहीं चाहिए, हाई इंक्रिप्शन नहीं चाहिए, हाई स्टोरेज नहीं चाहिए, लो लेटेंसी चाहिए। लो लेटेंसी का मतलब होता है डिले को कम करना। डिले को कम करना जरूरी है वीओआईपी के अंदर, नहीं तो आपका जो वॉइस जो कॉल है वो कहीं ना कहीं क्या होगा? हैंग करने का काम करेगा। सो लो लेटेंसी चाहिए हमें, डिले को हम कम करना चाहते हैं, इसलिए वीओआईपी एप्लीकेशन जो है प्राइमरीली उसकी जो प्राथमिक रिक्वायरमेंट है कि लेटेंसी जो है वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। ऑनलाइन गेमिंग कॉमनली यूजेस, ऑनलाइन गेमिंग सामान्य रूप से किसका इस्तेमाल करती है? टीसीपी का इस्तेमाल करती है क्या? यूडीपी का इस्तेमाल करती है? एफटीपी का इस्तेमाल करती है? एसएमटीपी का? सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन गेमिंग यूज करते हैं यूडीपी प्रोटोकॉल्स का। यूडीपी प्रोटोकॉल्स क्यों यूज करते हैं सर? ऑनलाइन गेमिंग के अंदर रियल टाइम एप्लीकेशन आपको चाहिए, तो आपको पैकेट्स जो है वो ट्रांसफर फास्ट करने पड़ेंगे। टेलनेट डिफर्स फ्रॉम एसएसएच, टेलनेट और एसएसएच क्या करते हैं सर? हमें पता है कि टेलनेट और एसएसएच दोनों रिमोट लॉगिन के लिए यूज किए जाते हैं। फर्क क्या है सर? टेलनेट जो है वो सिक्योर नहीं है, जबकि एसएसएच जो है वो क्या है? सिक्योर है। तो एसएसएच क्या करता है? सेंड्स डेटा इन प्लेन टेक्स्ट, नहीं इज सिक्योर। टेलनेट डिफर्स फ्रॉम एसएसएच बिकॉज टेलनेट सेंड्स डेटा इन प्लेन टेक्स्ट। यस, ये पूछा टेलनेट कैसे करता है सर? टेलनेट जो है वो डेटा को प्लेन टेक्स्ट में सेंड करता है, जबकि सिक्योर कौन होगा? जो एनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। सो एसएसएच जो होता है वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में करता है, जबकि प्लेन टेक्स्ट में कौन करता है? टेलनेट। तो टेलनेट के माध्यम से अगर डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा रहा है और बीच में आपने डेटा को एक्सेस कर लिया, तो आपको पता लग जाएगा कि डेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन रिक्वायर्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस कौन कौन सी होती है पहले तो मुझे वो बता दीजिए आप। सो अगर आपने गूगल मीट के बारे में बात की है, अगर आप जूम जानते हैं, राइट, उसके अलावा कौन कौन सी होती हैं सर आपके पास? बहुत सारी एप्लीकेशंस आपके पास ऑलरेडी है, जिनमें से मेजरली मीट को भी यूज करते हो आप, जूम को भी यूज करते हो। इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? तो सर लो बैंडविड्थ से काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नो इंटरनेट, बिना इंटरनेट के तो चल ही नहीं सकती। हाई बैंडविड्थ चाहिए, बिल्कुल हाई बैंडविड्थ चाहिए होती है अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। हाई बैंडविड्थ का मतलब
सर इंटरनेट स्पीड थोड़ी सी फास्ट चाहिए, फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, जिससे रियल टाइम पे आप सामने वाले को देख सकें और उससे क्या कर सकें, बात कर सकें। तो इस पूरी वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की थी एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क के बारे में, कि नेटवर्क को किन किन एप्लीकेशंस के साथ यूज किया जाता है, या ये कहूं कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस है जो नेटवर्क के ऊपर चलती है, वही हमारे एप्लीकेशंस ऑफ नेटवर्क है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि इस सीरीज का ऑलमोस्ट लास्ट वीडियो लेक्चर रहने वाला है, उसके अंदर आपसे जल्द मुलाकात होगी।